व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं किसान आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री। दिल्ली के दीपक ने पोल खोल दी। ओ भैया, ऑल इंडिया न्यूज चैनल से वीडियो है, देखते हैं क्या कुछ कहना है दिल्ली के दीपक भाई का। चार बार तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। और ये राहुल गांधी आग में घी डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता 24 में आना नहीं है, तो इसकी मम्मी ने बोल दिया बेटा जितने कुर्ते फाड़ सकता फाड़ ले। किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति में धकेला जा रहा है इस आंदोलन को। क्या राजनीतिक हो रहा है? ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा 29 राज्यों में किसान हैं। कितने? कोई कम है या कोई ज्यादा है? किसान किसान होता है। अब ये मत बोलना वो ज्यादा फसल देता है, वो कम फसल देता है, मगर 29 राज्यों के जो किसान हैं वो सारे हैं इस आंदोलन में। नहीं है भैया, वो नहीं है। क्यों? अगर उसको दिक्कत, भाई साहब अकाउंट में पैसा आ रहा है आज। क्या अकाउंट में? और इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा था कि 1 रुपये डालते हैं तो 15 पैसा आता है। आज आपको 10,000 आए, 5,000 आए, 3,000 आए, आपके खाते में तो आ रहा है। वो देश बेचने की बात कर रहे हैं, बिकने दोगे? तेज बताओ, देश बिकने दोगे? अरे किसान आंदोलन में वो कह रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो। किसान आंदोलन में किसान कहाँ खालिस्तान मांग रहा है भाई साहब? कभी सुना है किसी बेचारे बिहार वाले ने बोला हो, उत्तर प्रदेश वाले ने बोला हो कि हमें बिहार स्थान दे दो, हमें उत्तर प्रदेश स्थान दे दो? हम खालसा की इज्जत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की। ये देव भूमि है, ये गुरु नानक देव की भूमि है मेरे भाई, ये संतों की भूमि है। आपको अपनी मांगे रखनी है, तरीके से रखो। आएगा एक ही दीपक जिसको कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ देश का चौकीदार, आएगा वही। और मोदी जी को किसानों की बात भी सुननी चाहिए, हम साथ हैं। मगर जिस तरीके से तुम सुना रहे हो उस तरीके से तो भाई साहब बाबा लाना। फिर जो मर्जी मांगे हैं आप मोदी जी के पास जाओ, कृषि मंत्री के पास जाओ, मगर ये जो आप रास्ता रोक रहे हो, ये लोग बेचारे कहाँ से जाएंगे? ये बहुत धंधे बंद है। अरे भाई साहब धंधे बंद हो या ना हो, अब ये देखो कि भगवान ना करे वहाँ का जो माहौल खराब होगा, उसमें पता कौन मरेगा बेचारा, कौन फंसेगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, यही मैंने बोला था, वो लपेटे में आ जाएगा। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ भाई साहब, रुक जाओ भैया, कैमरा मैन अगर नहीं लूंगा मैं यहाँ से। चलो तुम किसान आंदोलन को हिला के दिखाओ ना, वहाँ जाओ तुम्हारी फिरकी ले लेंगे। देश में शांति से चल रहा है, तुम्हें 24 का मुद्दा है, तुम खूब गाली बको भाई मोदी जी को, मतलब गाली का मतलब संवैधानिक तौर पे, मगर हमारे राम को मत बको। अलग देश की मांग मत करो भाई साहब। कुछ लोग जब बोलते हैं ना भारत के टुकड़े करने की बात, तो हमारे कलेजा फट जाता है। आप अपने मकान में से भाई साहब 2 गज जगह दोगे किसी को? दोगे भाई साहब? अपना मकान बेचोगे? वो देश बेचने की बात कर रहे हैं, बिकने दोगे? तेज बताओ, देश बिकने दोगे? अरे किसान आंदोलन में वो कह रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो। किसान आंदोलन में किसान कहाँ खालिस्तान मांग रहा है भाई साहब? कभी सुना है किसी बेचारे बिहार वाले ने बोला हो, उत्तर प्रदेश वाले ने बोला हो कि हमें बिहार स्थान दे दो, हमें उत्तर प्रदेश स्थान दे दो? हम खालसा की इज्जत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की। ये देव भूमि है, ये गुरु नानक देव की भूमि है मेरे भाई, ये संतों की भूमि है। आपको अपनी मांगे रखनी है, तरीके से रखो। ओए परा हो जाओ, छोड़ दो, हट जाओ। ये कौन सा किसान है भाई साहब? नहीं ऐसा नहीं। पुलिस किसान सभ्य होता है। मैं मानता हूं जो लोग शहीद हुए हैं मैं उनको शहीद कहूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा। अगर बेचारे कुछ मरे हैं कई सालों में वो गलत है, उनको न्याय मिलना चाहिए, मगर ये तरीका नहीं है भाई साहब प्रदर्शन करने का। क्या ये जो तरीका है ना, ये तरीका नहीं है। अगर सड़क रोकने से लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाए तो कल से मैं भी, तो भाई साहब कल से तो हम भी खड़े हो जाएंगे, ज्ञान वापी दे दो हमें, बंद कर दो कोर्ट कचहरी। नहीं भाई साहब मैं नहीं बोलूंगा उनको गलत। किसानों का नाम खराब हो रहा है। जब एक सच्चा किसान इंटरव्यू देखता है ना, तो जब गाली उनको पड़ती है भाई साहब तो उसको बुरा लगता है। हम नहीं बोलेंगे गलत, मगर प्लीज आप मोदी को हराने के लिए जितना मर्जी फंड दे दो, जितने मर्जी बंदे इकट्ठे कर लो, ईवीएम हैक हो गई, दिमाग हैक हो गया, कुछ भी पाल लो, तुम जितने मर्जी एजेंडे चला लो, आएगा एक ही दीपक। मैं नहीं भैया, मैं भी दिल्ली का दीपक हूँ। आएगा एक ही दीपक जिसको कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ देश का चौकीदार, आएगा वही। और मोदी जी को किसानों की बात भी सुननी चाहिए, हम साथ हैं। मगर जिस तरीके से तुम सुना रहे हो उस तरीके से तो भाई साहब बाबा लाना। फिर ठीक है, हम हाल ही में ये भी देख रहे हैं जो विपक्ष का जितना भी सोशल मीडिया का हैंडल है सब कचाकच भरा हुआ है। कहीं पे लिखा है जनरल डायर, मोदी कायर, कहीं पे तानाशाह, कहीं पे ये महामानव। मोदी जी को अब शब्द बोला जा रहा है। ये किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति में धकेला जा रहा है इस आंदोलन को। कुछ लोग क्या राजनीतिक हो रहा है? ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा 29 राज्यों में किसान हैं। कितने?
कोई कम है या यूपी कोई के ज्यादा भी सारे नहीं है? है। किसान किसान होता है। अब ये मत बोलना वो ज्यादा फसल देता है, वो कम फसल देता है, मगर 29 राज्यों के जो किसान हैं वो सारे हैं इस आंदोलन में? है भैया वो? नहीं है। क्यों? अगर उसको दिक्कत, भाई साहब अकाउंट में पैसा आ रहा है आज, क्या अकाउंट में पैसा बहुत, और इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा था कि 1 रुपये डालते हैं तो 15 पैसा आता है। आज आपको 10,000 आए, 5,000 आए, 3,000 आए, आपके खाते में तो आ रहा है। और किसानों की मांगे सरकार को माननी भी चाहिए, मगर इनका तरीका अच्छा नहीं है। बस तरीका है वो गलत है। किसानों की मैं इज्जत करता हूँ। हाँ भाई साहब करो, इनसे पूछो, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो इनसे बोलो ना, मेरे से क्या बोल रहे हो भाई? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर जैसे कि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और मेरा घर यहाँ से लगभग मेरठ ही है, 90 किलोमीटर दूर है। तो सर मैंने ये पूछा था अपने पापा से कि पापा आप क्यों नहीं जा रहे? कह रहे कि अगर हम यहाँ पे आ गए तो तुम्हारी फीस कौन देगा स्कूल की, घर कौन चलाएगा? तो किसान तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते। बात तो सारी ये है। किसान नहीं है, यही चीज है। किसान हो ही नहीं सकते किसान। आप एक बात बताओ, किसान खेती करेगा या फिर यहाँ पे आके बैठेगा? घर 6 महीने के लिए आएगा, घर कौन चलाएगा? 6 महीने के लिए। हाँ, घर कौन चलाएगा? अब ये तो बताओ, ये किसान की मैंने क्या इतनी, उसमें बोला कोई था। अंबानी थोड़ी है, किसान की इतनी उसकी इनकम है। और वो कह रहे हैं कि भाई घर चलाने ये किसान पैसे वाला भी बन जाए, हम दिल से कहते हैं। अगर ये किसान का बेटा तो मैं कहता हूँ ये भी अरब खरबपति बने। पूछो क्यों? जो अन्न देता है, जो आर्मी में रक्षा करता है, मैं तो कहता हूँ उसके घर में भी भाई साहब सोने का छतर हो। क्या? मगर जो किसान होता है ना, वो भाई साहब दिल से बहुत अच्छा इंसान होता है, क्योंकि किसान का मतलब है दिल से अच्छा इंसान। मैं नहीं मानता किसान पत्थर उठाता है भाई साहब। और एक मैं, बात और, आप मानते हो भाई साहब? इधर दिखाओ। अरे क्या कर रहे हो यार तुम? आप मानते हो किसान पत्थर उठाएगा? आप आर्मी वालों के ऊपर पत्थर उठाने को जायज मानते हो? नहीं बिल्कुल भाई साहब वहाँ पर आर्मी पता क्यों लगी है? 1 सेकंड में माहौल खराब हो जाता है भाई साहब। क्या? अगर किसी की माँ बहन बेचारी वहाँ फंस जाए, क्या उससे ये पूछोगे कि बहन तू मुसलमान है या तू हिंदू है? क्योंकि होता क्या है मालूम है? खतरनाक आदमी नहीं फंसता हमेशा सीधा आदमी है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। क्या? और ये राहुल गांधी आग में घी डाल रहा है। ये तो क्यों? क्योंकि इसको पता है 24 में आना नहीं है। तो इसकी मम्मी ने बोल दिया बेटा जितने कुर्ते फाड़ सकता फाड़ ले। सही बात है। इसने 1,500 कुर्ते सिलवा लिए। अब 15 दिन 20 दिन बाद आएगा। भाई साहब अपनी बस में से लोगों को उतार देता है, अपनी बस में बैठ के कुत्ते के साथ बिस्कुट खिला रहे कार्यकर्ताओं को। हम कुत्ते की इज्जत करते हैं भाई साहब। कुत्ता सबसे वफादार जानवर है दुनिया का। हेलो कांग्रेस वालों, कुत्ता ज्यादा वफादार है। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? मगर टप्पा भी तो है लेकिन कांग्रेस पार्टी में। कौन का टप्पा? जो भाई एकदम पूरा वफादार है, कह रहे भाई माता रानी ने बोल दिया है अगर उनके, सुन लो या बोल लो, अगर उनके पास कटप्पा है तो हमारे पास भी बाहुबली है, हमने संभाल के रखा है, जो 2024 में महेश मते साम्राज्य उर्फ हिंदुस्तान को संभालने आएगा। क्या संभालने आएगा? बिल्कुल आएगा। और महेश मते जो माता है ना, वो हमारे पास भी है, हमारे देश की भारत माता हमारी आज भी है। इनको भारत माता जिंदाबाद बोलने में दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस माटी को हम माँ बोलते हैं। क्या? अरे आज भी माँ कहती है बेटा कहीं चोट लग जाए ना, मुझे याद कर लियो और मिट्टी लगा लियो, ठीक हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं? चिकन बर्गर आया कि नहीं आया? देखो यही चीज ना, नहीं मैं एक चीज बता दूं, मेरी कल ही बात हुई थी, ठीक है। मेरी कल जो मतलब मेरे जो कज़न है वो भी मतलब गांव में, और वो किसान है, प्रॉपर अच्छी खेती होती है। उन्होंने मुझे ये बोला था कि डिमांड अगर जायज़ होती, तरीका जायज़ होता तो बिल्कुल जाते। एक तो सारी की, उन्होंने ये चीज बोला था, अगर सारी की सारी डिमांड जायज़ लगती हमें, बहुत सारे लोगों को ये पता कि वो और कि तरीका होता। उन्होंने ये चीज बोला था कि जो वो चीज बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वो चीज उन्हें भी पता है। सरकार का इस साल का बजट 45 लाख करोड़, और यूपी से ही है, ठीक है, 45 लाख करोड़, और जो एमएसपी के हिसाब से जो खर्चा आएगा उसमें है 11 लाख करोड़। लेकिन उसके साथ साथ जो पेंशन की बात हो रही है 10,000, वो मिला मिलू के और एक दो चीजें और मिला के 40 लाख करोड़ का बता रहे। तो 45 लाख करोड़ के बजट में 40 लाख करोड़ की अगर बातचीत हो जाएगी, भाई ये देश कैसे चलेगा?
और मैं कहता हूं कि यहां पर सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए तरीके से और साफ बता देना चाहिए, क्लियर कट पॉइंट। देखो भैया कितना भी प्रदर्शन कर लो, इतना अग्री हम कर सकते हैं, इतना आप अग्री करो, मिल बांट के। यहां पर मैं ये भी कहूंगा जो किसानों का आंदोलन लीड कर रहे हैं, साफ बैठो, सामने बैठो, सरकार को भी प्रॉम्प्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, बैठे बातचीत करें टेबल पे और सीधा ये बोल दे। बहुत सारी चीज जैसे उसने बोला नहीं, सरकार का भी मैं नहीं चाहता कि लंजू पंजू हरकत होनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर ये चाहिए बैठ के बात करके सीधा अपना स्टांस लेके कहते देखो भैया इतना कर सकते हैं, अब करनी अग्री करो, नहीं करनी मत करो। उनका भी होना चाहिए कि हम कर रहे हैं अग्री या नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि अब इसको कितना भी खींच लो। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, हम गए थे 2020 या 21 में गए थे जयपुर, भाई साहब रात को हमारी हालत बुरी हो गई थी, किस कैसे जंगलों में से आना पड़ा था हमें। हम किस टाइम के निकले हुए थे, हम तो दिन में निकले 14 घंटे में हम पहुंचे थे जयपुर से यहाँ तक, जयपुर से गुड़गांव, और हमें कैसे कैसे रास्ते से आना पड़ गया था। मतलब इतना डर भी लग रहा था पूरा अपने ही देश में हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके क्या कोई दुर्घटना कुछ भी होनी है पूछ के नहीं आएगी वो चीज। चल रहा था कि कहां रास्ता ही नहीं, अरे रास्ता ही नहीं पता था हमें कहां से जाए, मैप तक काम नहीं कर रहा वहां पर। वो तो एक दो लोग मिल गए थे जिन्होंने मुश्किल से निकलवाया वहां से। नहीं, और ये चीज उसने बहुत सही बोली। देखो किसान है और आर्मी, ये दो ऐसी वो होती हैं। किसान आर्मी पे पत्थर फेंक रहा है, उसने सही बोला, आर्मी पे और आर्मी टीयर गैस किसानों पे फेंक रही है, इस तरीके से ये चीज। जैसे इसने भी बोला ना कि ये किसान नहीं। देखो भैया अगर जो लीड कर रहे हैं ना, और जो सब जो इसमें जो किसानों के बीच में घुस के कुछ उल्टी बातें कर रहे हैं, जो कुछ चिरकुट टटपूंजी है, जो खालिस्तान में, सबसे पहले तो इन्हें पकड़ो, इन्हें बाहर निकालो। जिसका भाषण ऐसा मिले खालिस्तान उसको तो लेके जाओ, सबसे पहले तो उसको कहते भाई तू आ जा, तू यही जड़ है, यही बीज बो रहे हैं। ये तो आधे किसानों को है, आधे ब्रेन वॉश हो रहे हैं इनकी वजह से। क्योंकि अगर मुद्दा है ना प्रॉपर तरीके से बैठना, सरकार को मैं यही कहूंगा, सरकार को सीधा प्रॉम्प्ट एक्शन लेके बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सरकार पॉइंट ऑफ व्यू रख दे कि हमारा क्लियर है, इतना कर सकते हैं हम, और किसानों को भी ये होना चाहिए भैया इतनी हमारी डिमांड है। तो उसके बाद जो बीच का रास्ता निकल जा सकता है वो मीटिंग में डिसाइड हो, और लंबा नहीं। ये अब वो टाइम नहीं है कि भैया महीने भर आंदोलन चलेगा, ये चलेगा, वो नहीं भैया। प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। उनकी डिमांड ये है, हम इतना कर सकते हैं, मुंह पे कह दिया भैया इतना ही कर सकते हैं, और तो किसान भी बोले कि नहीं भैया इतना नहीं, इतना और कर दो। चलो, क्योंकि एक चीज नेगोशिएशन पिछले साल भी यही बोला था, मतलब मैंने उसमें देखा था कि 29 स्टेट है, सिर्फ हर बिल से हर उससे यहीं पे क्यों दिक्कत आती है? क्या और उसके किसान नहीं है क्या कहीं पर भी? भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर करना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक आरजे रौनक की वीडियो भी है ना, तो आपको विस्तार से समझ आ जाएगा, जरूर देखना। आरजे रौनक का फनतंत्र का एपिसोड यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें बहुत बड़ी तरीके से बताया कि कितना बजट है, कितना अगर डिमांड के हिसाब से खर्चा आएगा तो सरकार फिर क्या डेवलपमेंट रोक दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोक दे, किस तरीके से होगा, या एक आम आदमी के ऊपर ही टैक्स बढ़ा दे हर एक चीज। एक बात बता, आम आदमी जब, और ये चीज भी समझना, ये मत बोला किसानों के क्या होता है, फिर किसानों के बारे में उसमें भी बताया कि किसानों को कितनी सब्सिडी भी दी जाती है, किस तरीके से पैसा भी मिलता है, किस तरीके से क्या। तो हर एक चीज आप समझोगे तो आप भी, क्योंकि रिस्पेक्टेबल जॉब मैं कहूंगा हमेशा जो एक सैनिक की है और एक किसान की है, सबसे रिस्पेक्ट वाली। खुद भैया मैं यूपी से हूं और पता है कि प्रॉपर खेती होती है वहां पे। पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।